आयसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं 12th क्लास का। इसमें जो है हम पढ़ेंगे श्रीलंका के जातीय संघर्ष। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें जो है कौन कौन सी जातियों में जो है संघर्ष चल रहा है और चल रहा था, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी जातियों के बीच में संघर्ष चल रहा था, उन्हीं के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि जो है आपको वो समझ में आ सके। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और समझते हैं श्रीलंका के जातीय संघर्ष। श्रीलंका का जातीय संघर्ष। देखिए, श्रीलंका के जातीय संघर्ष को पढ़ने से पहले कुछ हम श्रीलंका के बारे में फैक्ट्स जान लें। और श्रीलंका के फैक्ट्स कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। जो श्रीलंका जो है आजाद जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। और श्रीलंका को जो पहले किस नाम से जाना जाता था तो वो नाम था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। ध्यान रखना, ये दो चीजें मैंने आपको बताई और इसके अंदर जो जाति थी, है ना, वो जाति जो जातियां थी वो जातियां कौन सी थी? तो दो जातियां थी। एक थी सिंगली और दूसरा क्या था? तमिल। तो क्या बताया मैंने आपको? जो एक थी सिंगली और दूसरी थी तमिल। सिंगली जो थी वो बहुसंख्यक थी, और जो तमिल जो थी वो अल्पसंख्यक थी, अल्पसंख्यक। अब आप बोलोगे कि जो सर ये बताइए कि बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है और अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ये भी समझा दूं। देखिए, बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसकी आबादी अधिक हो। ठीक है, जिसकी आबादी अधिक हो। और इसमें हम पढ़ेंगे जिसकी आबादी कम हो। तो कहने का मतलब है जिसकी आबादी अधिक होती है उसको बहुसंख्यक कहते हैं और जिसकी आबादी कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो देखिए, आपने ये समझा कि जो सिंगली लोग जो थे वो वहां के नेटिव थे, मतलब वो उनका नेटिव प्लेस था, उनका जन्म स्थान था। क्या था? जन्म स्थान, है ना। और ये लोग जो थे ये भारत से जाकर बस गए थे, भारत से जाकर बसना। ठीक है, ये भारत से जाकर बस गए थे। और ये लोग जो थे, ये लोग आपको मैं बता दूं, जो सिंगली लोग थे वो तो वहां का निवासी थे, जन्म से वहां पर रह रहे थे। लेकिन जो तमिल लोग थे वो भारत से जाकर बस गए, वहां गए और वहां जाकर जो है बस गए। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे थे, मैं आप लोगों को एक मैप के थ्रू बता दूं। मान के चलिए कि हमारा भारत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर जो है श्रीलंका है। तो श्रीलंका में कुछ भागों में जो तमिल रह रहे थे वो तमिल का कहना था कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, मतलब अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग। अगर मान के चलिए, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, हमारे देश में आकर कुछ लोग आकर बस जाए, रहने लगे और अलग से जो है देश की मांग करने लगे, तो हमें कैसा लगेगा? जो कि ये मांग कर रहे थे वो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा, है ना। और
मैंने फॉर एग्जांपल दिया ना कि हमारे ही देश के अंदर कोई लोग आए और बस जाए और वो हमें अलग देश की मांग करने लग जाए, तो हमारे देश के दो टुकड़े हो जाएंगे, हमारा देश छोटा सा हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो इनकी ये मांग थी ये गलत थी। लेकिन इनकी और भी मांगे थी। मान के चलिए जो वहां पर जो सरकारी जो प्रशासन था, जो सरकारी प्रशासन था, वो हर एक अपॉर्चुनिटी, हर अवसर है मतलब सिंगलियों के लिए ही निकालते थे, क्योंकि उनका कहना था वहां के लोगों का वहां की सरकार का कि जो बुद्ध भगवान को जो है मानेंगे उन्हीं को जो है जो पहल हर चीज में जो है अवसर मिलेगा। मतलब हर अवसर उन्हीं को प्राप्त होगा जो बुद्ध भगवान को मानेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, वो उन्हीं को प्राप्त होगा जो क्या कहते हैं, जो बुद्ध भगवान को मानेगा। तो यहाँ के सरकारी प्रशासन में भी ये बात बताई जाती थी। तो ये लोग परेशान इस चीज को भी लेकर थे, जो हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी पहले मिलती नहीं है, ये तो सारे जो है सिंगलियों को प्राप्त होता है, चाहे सरकारी नौकरी हो या देश के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई भी अवसर मिल रहे हैं, तो सबसे पहले जो है सिंगलियों को प्राप्त होता है। तो ये जो तमिल लोग थे वहां पर इन चीजों को लेकर भी परेशान थे। तो जो इन्होंने जो है एक संगठन बनाया, नाम था उग्र तमिल संगठन। मतलब इन्होंने ये उग्र तमिल संगठन थी और इस संगठन का नाम था लिट्टे। क्या था? लिट्टे। मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। मतलब कहने का मतलब यह है कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम इन्होंने एक संगठन बनाया और इस संगठन के जरिए जो है उनका विरोध करते थे, या श्रीलंका की सरकार की और वहां के लोगों की, मतलब सिंगली लोगों की, ये लोग जो थे विरोध करते थे। मैं आपको और भी बताऊं, जैसे मान के चलिए कि उग्र तमिल संगठन इन्होंने जो है इनका विरोध किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है लिट्टे ने जो है विरोध किया, और आपको मैं बता दूं कि राजीव गांधी भी जो है जैसा कि मैं आपको बताया अभी कि जो है लिट्टे ने जो है विरोध किया। उसके बाद जो है श्रीलंका में राजीव गांधी जी ने भी
क्या किया था? दौरा किया था। क्या किया था? दौरा किया, वहां पे गए थे। और मैं आपको बता दूं, जब राजीव गांधी जी मतलब वहां पर गए और वहां पे उनका दौरा किया, तो मैं आपको बता दूं उनके ऊपर क्या हुआ था? अटैक भी हुआ था, है ना? उनके ऊपर अटैक भी हुआ था। और मैं आपको बता दूं, जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने वहां पर जो है अपनी सेना भेजी थी, जो ताकि जो है वहां पे जाके वार्तालाप हो सके वहां पर जो है, लेकिन वो गलत समझ गए। भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी थी, अपनी सेना पर श्रीलंका ने गलत समझा, गलत मत समझा। उनको लगा कि ये जो है हमारे ऊपर जो है हमारे आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं भारत, जिसके वजह से उन्हें बुरा लगा था। और ये सेना जो भेजी थी वो 1987 में भेजी थी। और जब ये बात सामने आई कि श्रीलंका जो है गलत समझ रहे हैं, तो भारत सरकार ने चुपचाप अपनी सेना को शांतिपूर्ण 1989 में श्रीलंका से भारत बुला लिया। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको बता चुका हूं और बहुत अच्छे से बता चुका हूं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, श्रीलंका जो है आजाद जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। और उसके बाद जो है उसका एक और फैक्ट बताया था मैंने आपको, श्रीलंका को सिलोन नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वहां दो जातियां थी, एक तमिल और दूसरी सिंगली। तमिल जो थी वो भारत से जाकर बस गए थे और सिंगली जो थी वहां के मूल निवासी थे, वहां के जन्म स्थान से ही रह रहे थे, जन्म से ही रह रहे थे। तो इन दोनों में जो है एक विरोध था कि तमिल का कहना था कि हमें जो है अवसर नहीं मिलते, हमें जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इस तरीके से जो है इनकी लड़ाई थी। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी मांगों के लिए एक संगठन भी बनाया था, उग्र तमिल संगठन, और उस संगठन का नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। और उसके बाद जब राजीव गांधी जब वहां पे दौरा किए तो उन पे अटैक भी हुआ था। और 1987 में जो है भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी, लेकिन उन्हें लगा कि हमारे ऊपर जो है क्या हो रहा है, अटैक किया गया है, हमारे आंतरिक मामलों पे जो है हस्तक्षेप किया गया है। पर भारत जो है भारत इस मनसे से नहीं गई थी कि उनपे कोई नुकसान पहुंचाया जाए, बट उन्हें ऐसा लगा तो भारत सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सेना को दोबारा भारत लेकर आ गए। तो देखिए इसी तरीके से जो है पढ़ा जाता है ना। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे और जो है लगेगा कि बोरिंग है, आप पूरा समझने की कोशिश करिए, आप पूरा देखिए, तभी जो है आपको वीडियो समझ में आएगा। आप पढ़िए और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़े और मैं ऐसी वीडियो और आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।